मिल देते, पर यहाँ 5 साल के डिग्री पाने के बाद भी वो डिग्री सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है। वो डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आपको किसी जगह पे काम रोजगार कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था यहाँ नीतीश और तेजस्वी के राज में यहाँ चालू। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो 2024 की तैयारी बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है और इसी क्रम में आज युवा दिवस के अवसर पर युवा समागम का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए। बता दें कि पटना पहुंचकर तेजस्वी सूर्या मंच से खूब गरजे हैं। उन्होंने मंच से तेजस्वी यादव को भी ललकारा है और इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी सूर्या, आइए आपको सुनाते हैं। में आपको 3 साल में डिग्री मिल देते, पर यहाँ 5 साल के डिग्री पाने के बाद भी वो डिग्री सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है। वो डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आपको किसी जगह पे काम रोजगार कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था यहाँ नीतीश और तेजस्वी के राज में यहाँ चालू। ना शिक्षा है, ना रोजगार, और इसके वजह से लाखों करोड़ संख्या में हर साल युवा यहां से पलायन करते हैं और इससे बिहार के गांव, बिहार के कौटुंबिक व्यवस्था, बिहार के फैमिली सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। साथियों, कितने दिन तक, कितने साल तक इसको सहन कर हमें चालू करना है। मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के साथियों से और विशेष रूप में यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से, युवा जनप्रतिनिधियों से मैं आप सबको निवेदन करता हूं। साथियों, कई दशकों से जात पात के राजनीति में बहुत नुकसान बिहार ने खाया। मैं यहां उपस्थित युवा से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम युवा हम आज संकल्प करेंगे कि बिहार से ये जात पात के राजनीति को हम हटाएंगे और विकास के राजनीति को बिहार में स्थापित करेंगे। ये युवाओं का संकल्प होनी चाहिए। साथियों, आज भी आप एक घमंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का बयान देखिए, वार्तालाप सुनिए, फिर एक बार समाज को, युवाओं को जाति में बांटने का साजिश ये लोग आज भी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के भारत के बात कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प दिखा रहे हैं और हम सबको विकसित भारत के रायभारी के रूप में, अम्बेसडर के रूप में बनने का आह्वान जब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन के सभी नायक, सभी नेता एक शतमान भारत को पीछे ले जाने का साजिशें कर रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज इस मंच से हम तय करेंगे कि बिहार के युवा हम सब के लिए एक ही जाति है, हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं और हम विकसित भारत को संकल्पित करने वाले नौजवान हैं। हमको अब जात पात में आप नहीं बांट सकते हैं। इसी संकल्प को इस मंच से युवा होने के नाते हम सब लोग करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 1-2 दिन पहले ही गुजरात में प्रधानमंत्री जी के मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आप वहां के हेडलाइंस देखिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में क्या क्या निर्णय हुआ, उदाहरण तौर पर मैं एक दो आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आर्सेलरमित्तल नाम का कंपनी ने तय किया कि हम गुजरात में
विश्व के सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री हम शुरू करेंगे। रिलायंस ने घोषित किया कि विश्व के सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को हम गुजरात में शुरू करेंगे। यूएई से जो प्रधानमंत्री आए थे, दुबई से प्रधानमंत्री जो आए थे, उन्होंने घोषित किया कि गुजरात में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए हम निवेश डालेंगे। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ 3 दिन में वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। ये गुजरात का हेडलाइंस है। और आज आप बिहार का हेडलाइंस देखिए। बिहार के न्यूज़पेपर, बिहार के अखबार आप जब ओपन करते हैं, क्या हेडलाइंस आते हैं? वही जात पात की राजनीति, वही शराब माफिया, वही डकैती, वही जंगल राज। आज भी बिहार में, बिहार के अखबारों में इसी प्रकार का न्यूज आ रहा है। हम जब तक बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक निजी निवेश को यहां नहीं ले आएंगे, तब तक बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तब तक यहां के युवा दूर दराज शहरों में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाना मजबूरी बन जाएगा। साथियों, मैं आप सबसे अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं, हम सबके लिए राजनीति समाज को बांटने का एक टूल नहीं। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा कार्यकर्ता के लिए समाज को एकजुट करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए और नौजवान युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत पवित्र मंच है। ये राजनीति का मकसद है। इसको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का नाते हम सबको समझना चाहिए। साथी, इस कारण के लिए मुझे गौरव होता है क्योंकि देश में एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जहां सामान्य परिवार में भी पैदा होने के बाद आप सांसद भी बन सकते हैं और कम उम्र में आप पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे पार्टी का, ऐसे युवा मोर्चा का हम सब हिस्सा हैं। इस पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता में तेजस और ओजस को ढूंढा, पर आरजेडी जैसे पार्टी में लालू जी सिर्फ उनके बेटे में तेजस और ओजस को देखते हैं। ये परिवारवादी पार्टियों के आम कार्यकर्ताओं में लालू जी को ना तेजस दिखता है, ना ओजस दिखता है। सिर्फ उनके बेटे में ही तेजस दिखता है, ओजस दिखता है। ऐसे परिवारवादी पार्टियों को उखाड़ कर फेंकने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हम मिलकर करना है। साथियों, मैं आप सबके बीच सिर्फ 2 या 3 गंभीर मुद्दा आप सबके लिए, चिंता के लिए, आगे के काम के लिए रखना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हैं मैं कर्नाटका से आता हूं, बेंगलुरु से आता हूं और जब से मैं कॉलेज में जा रहा था और जब वकील के नाते मैं कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करता था, हजारों संख्या में बिहार से आए हुए युवा मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे। बेंगलोर के अलग अलग कंपनीज में, सॉफ्टवेयर में, अलग अलग कंपनीज में आज काम भी कर रहे हैं। इतने बड़े संख्या में बिहार के युवा शिक्षा के लिए,
रोजगार के लिए क्यों बाहर जा रहा है? ये पलायन दशकों से क्यों चल रहा है? आज जब पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति हासिल कर रहे हैं, तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी सूर्या। उन्होंने इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।